दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत मेहरबान थी और हमेशा खुशी रहती थी। गांव के लोग इससे बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर इसके पास मशवरा लेने आते, अपने मसाइल के बारे में बात करने के लिए आते थे। गांव के नौजवान ने इससे पूछा कि आप हमेशा खुश क्यों रहती हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी उदास नहीं होती। क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता जब चीजें गलत हो जाती हैं? तो बूढ़ी खतून ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी प्यारी जिंदगी कुछ उतराव चढ़ाव से भरी हुई है। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे, लेकिन मैंने ये सीखा कि खुशी अंदर से आती है, मेरे इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से नहीं। नौजवान परेशान हुआ और पूछा कि आपका क्या मतलब है? जब कुछ बुरा हो जाए तो भी हम खुश कैसे रह सकते हैं? इस खतून ने इसे अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब मैं छोटी उम्र की थी तो मेरा एक खानदान था, एक शौहर और एक बच्चा भी था। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हम खुश थे। एक दिन मेरा शौहर बीमार हो गया और हमारे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने सब कुछ आजमाया, लेकिन वो चल बसा। वो सबसे अफसोसनाक दिन था। मैं उस दिन बहुत रो रही थी। मैंने सोचा कि मैं फिर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। नौजवान से बातें गौर से सुनी, क्योंकि बूढ़ी औरत ने कुछ देर बाद अपनी कहानी जारी रखी। मैंने महसूस किया कि हर वक्त उदास रहने से मेरा शौहर वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है और मुझे रास्ता तलाश करना है दोबारा खुश होने के लिए। मैंने ज़िंदगी को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे और बुरे लम्हात आएंगे, लेकिन मैंने फैसला किया कि बुरे लम्हों को अपनी खुशियाँ नहीं चुराने दूंगी। नौजवान ने हैरत से उसे देखा, लेकिन आपने ऐसा कैसे किया? इसने बूढ़ी औरत से पूछा। खतून ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर रोज़ मैं सुबह उठती हूँ तो अपने आप से कहती हूँ कि आज एक नया दिन है और मुझे खुश रहने के लिए कुछ मिलेगा। जिसमें कुछ दिन दूसरों के मुकाबले में मुश्किल होते हैं, लेकिन मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। सूरज चमक रहा हो, फूल खिल रहा है, या शायद मैं एक दोस्त को देखती हूँ। नौजवान के लिए शुक्रगुजार होने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। इसने जो कहा इसके बारे में सोचा, लेकिन अगर वाकई कुछ बुरा हो जाए तो फिर आप कैसे खुश रह सकती हैं? यह आसान नहीं है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि सब कुछ गुजर जाता है, यहाँ तक कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। जब बुरे हालात होते हैं तो मैं खुद से कहती हूँ कि ये भी गुजर जाएंगे। मैं अच्छी चीज़ों पर तवज्जो रखती हूँ, जैसे कि मेरी सेहत, मेरे दोस्त हैं, या सिर्फ ये हकीकत कि मैं जिंदा हूँ, खुश हूँ। आप बुरी चीज़ों पर तवज्जो करें और गमगीन होने का इंतखाब कर सकते हैं, या आप अच्छी चीज़ों को तलाश करने और खुश रहने का इंतखाब कर सकते हैं। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये मुमकिन है। कि नौजवान ने बूढ़ी औरत का इसके दानिशमंद अल्फाज पर शुक्रिया अदा किया। इसने इसके मशवरे की कोशिश करने का फैसला किया। रोज़ इसने हर हाल में अच्छा तलाश करने की कोशिश की। जैसे बुढ़िया की तरह आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। यहाँ तक कि जब हालात खराब हो गए तो इसने मस्बत रहना और छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीख लिया। बूढ़ी औरत की कहानी पूरे गांव में फैल गई और ज़्यादा लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि खुशी इस बात से नहीं कि आपके पास क्या है या आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात पर है कि आपकी ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं। उन्होंने हर हाल में खुश रहना सीख लिया, बिल्कुल बूढ़ी औरत की तरह, और इस तरह गांव एक खुशगवार जगह बन गई। बूढ़ी औरत ने इन्हें हकीकी खुशी के तमाम राज सिखाए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो पता चलेगा कि खुशी एक ऐसा इंतखाब है जो अंदर से आता है। चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हम छोटी छोटी चीज़ों पर खुशी हासिल कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी के चैलेंज
پر توجہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن مثبت رویہ ہماری مدد کرتا ہے۔ مضبوط اور مطمئن رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو انکریج ٹیچ کی ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔